प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपका एनुअल पेपर में 6 मार्क्स का जरूर आता है। ये है हमारा सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। भर्ती करने के हमारे कौन कौन से सोर्स होते हैं। हम जो पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आकर अप्लाई करें और हम उन लोगों में से अच्छे लोगों की सिलेक्शन कर सकें। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अपने यहाँ जॉब करने के लिए इनविटेशन भेजना, उनको मोटिवेट करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंपनी में एक पर्टिकुलर रिक्त स्थान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज। फर्स्ट इज द इंटरनल सोर्सेज एंड सेकंड इज द इंटरनल सोर्सेज। तो सबसे बात हम पहले नंबर पर करते हैं इंटरनल सोर्सेज की। अगर हमारा काम जो कर्मचारी हमारे पास हैं उन्हीं से चल सकता है, आंतरिक सेटिंग करने से इंटरनल, उसको हम इंटरनल सोर्सेज कहते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि कई बार हमारे इंस्टीट्यूशन में एक डिपार्टमेंट में व्यक्तियों की संख्या कम होती है और एक में ज़्यादा होती है, दोनों के कैडर सेम हों और हमने कुछ एम्प्लॉइज को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इससे जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग थे उसमें भी काम सही चला और जिसमें कम थे उसमें भी काम शुरू हो गया। उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र। परंतु इससे कर्मचारी के पद पर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, उसकी सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी आपके यहाँ सुपरवाइजर है और वही यूं का यूं हमने सेल डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर की पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद होता है प्रमोशन। कुछ हमारे अच्छे कर्मचारी होते हैं जिसकी हम पूरी की पूरे साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखते हैं। हर एक कर्मचारी का जो भी उसने संस्था के लिए डेडिकेशन किया है उसकी पूरी रिपोर्ट उसके बॉस के द्वारा लिखी जाती है, जिससे हम सर्विस बुक कहते हैं। जैसे बच्चों, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी पूरी रिपोर्ट एक प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखी जाती है, रजिस्टर में लिखी जाती है कि आप कितने अटेंटिव हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम आपको बना कर देते हैं कि आपने कौन कौन से टेस्ट लिए और टीचर ने आपको कितने नंबर उन टेस्ट्स में दिए। जब भी आपके पेरेंट्स आते हैं तो हम उस पेरेंट्स मीटिंग में आपकी पूरी रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के सामने रख देते हैं कि आपका बच्चा इतना अटेंटिव है और इतने इसने पिछले टेस्ट में नंबर लिए हैं और इतनी इसको और मेहनत की ज़रूरत है। इसी प्रकार से हमारा कर्मचारी है, अगर उसने जो भी काम उससे दिया जाता है बड़े अच्छे ढंग से डेडिकेशन से करता है तो उसका बॉस उसकी सर्विस बुक में बड़े उसको अच्छे रिमार्क्स देता है। उसने ज़रूरत पड़ने पर कभी भी संस्था के लिए काम किया है, घर पे नहीं बैठा है, छुट्टियां कम लेता है और चीज़ों की डिमांड कम करता है, तो ऐसे कर्मचारी को, एक्सपीरियंस होल्डर को हम प्रमोट कर देते हैं। हम निमन डिपार्टमेंट से मिडल में ले जाना, मिडल से टॉप में ले जाना, दैट इज कॉल्ड द प्रमोशन। ऐसे ही दूसरा काम भी होता है। अगर कोई कर्मचारी बार बार काम अलॉट करने पर उसका उल्लंघन करता है और नियमों को पालन नहीं करता है
तो उसकी डिमोशन की जाती है, उससे टॉप से मिडल में लाया जाता है और मिडल से फिर लोअर में लाया जाता है, और ज़्यादा परेशान करने पर उसे हटाया भी जा सकता है। ये उसके ऊपर एक स्ट्रिक्टली एक्शन होता है। इसके अलावा हम बाहर से किस प्रकार से कर्मचारियों को भर्ती के लिए मोटिवेट करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। अब हमारे बड़े बड़े कॉलेज होते हैं जहाँ पर इंटेलिजेंट बच्चों का पूरा रिकॉर्ड होता है प्रिंसिपल के पास। ITIs हैं, ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के डिपार्टमेंट हैं, ऐसे ही मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास अच्छे अच्छे बच्चों के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो कंपनियां डायरेक्ट उन इंस्टीट्यूशन में जाकर अच्छे बच्चों का रिकॉर्ड देखकर, उनके रिमार्क्स देखकर, उनका करैक्टर देखकर वहीं से उनको अपॉइंट कर लेती हैं। उसको हम कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। आपकी पढ़ते पढ़ते कई बार जॉब मिल जाती है अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो। प्लेसमेंट एजेंसीज, कुछ एजेंसीज होती हैं जिनका काम ही आपको कर्मचारी प्रोवाइड करवाना होता है। वो आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, कंपनी के साथ कांटेक्ट करते हैं, आपको जॉब दिलवाते हैं और कंपनी को मैन पावर दिलवाते हैं, और दोनों ही तरफ से अपना कमीशन लेते हैं। उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये डिपार्टमेंट हमारा सरकार का होता है। सरकार ने अपना एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है जिसमें जो भी क्वालिफाइड पर्सन होते हैं या जो लोग जॉब करने में इंटरेस्टेड होते हैं वो अपना नाम इस एक्सचेंज में जमा करवा देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं। जब जब इनके पास दूसरी कंपनियों की डिमांड आती है तो ये उन लोगों को लेटर लिखते हैं कि आप उस कंपनी में इस तारीख को इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएं। ये होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एडवर्टाइजमेंट, आपकी कंपनी खुद एडवर्टाइजमेंट की सहायता से लोगों को इंफॉर्मेशन दे जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए, with the help of newspaper, with the help of magazine, with the help of television, with the help of internet, with the help of other sources. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कई बार सीधे कर्मचारी आपकी कंपनी में जॉब मांगने आ जाते हैं और हमें भी जरूरत होती है, हम तुरंत उनको जॉब प्रोवाइड कर देते हैं, उसको हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कई बार जो हमारे कर्मचारी मजदूर भाई होते हैं, भट्टे पर काम करने वाले, सड़कों पर काम करने वाले, इनके ठेकेदार होते हैं जिनके हाथ में 200, 100, 500 मजदूरों का ग्रुप होता है। तो आप इनके ठेकेदारों से बात करके उतनी मैन पावर को ले सकते हैं। जगह जगह पर आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में अलग अलग जगह पर लेबर चौक होता है, वहाँ पर सारे मजदूर इकट्ठे होते हैं, उसको ट्रेड यूनियंस कहते हैं, उनका लीडर होता है जो आपको मैन पावर प्रोवाइड करवाता है और साथ में अपना कमीशन लेता है। इसी तरह से हमारा होता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं? अब कई बार जब हमने किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं निकाल रखा, हमारे पास कोई योग्य व्यक्ति मांगने आता है जो हमारे पास उस समय है नहीं, परंतु हम उसको कहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी यहाँ पर जमा करवा जाओ, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हें कॉल कर लेंगे। फ्यूचर में जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उन एम्प्लॉय को, उन व्यक्तियों को विद द हेल्प ऑफ लेटर और विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन आप उनको कॉल करते हैं। अगर वो उस समय खाली होते हैं तो आपके यहाँ जॉब करने आ जाते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉइज,
आपके यहाँ जो पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने किसी को रिकमेंड किया है, कोई कर्मचारी है वो अपने बेटे को लगवाना चाहता है, अपने भाई को लगाना चाहता है, अपने फ्रेंड को लगाना चाहता है, और आपसे अपने फ्रेंड के लिए, बेटे के लिए जॉब मांगता है, और हमारे पास भी जॉब है, तो हम सबसे पहले उन्हें मौका देते हैं ताकि हमारे जो पुराने कर्मचारी हैं और संस्था के वफादार हैं उनको सम्मान मिले, और उनके द्वारा रखे गए कर्मचारी हमारे लिए ऑटोमेटिकली वफादार होंगे। वेब पब्लिशर, इसके लिए आजकल प्रत्येक कंपनी की अपनी वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट्स पर वो अपना डालते रहते हैं, जितना जिन कंपनियों को कर्मचारियों की आवश्यकता होती है टाइम टाइम पर उनकी पोस्ट, उनकी सैलरी, उनकी ज़रूरतें वो कंपनियां डालती रहती हैं। अगर कर्मचारी हमारे लोग जो भी अनएम्प्लॉयड हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो उन कंपनियों में जाकर जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे मेथड्स। दीज आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। डेट्स ऑल।